हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। आज का जो वीडियो है बुक्स का टॉपिक है कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस समझने से पहले एक बार हम लोग वापस से कंडीशन और वारंटी के मीनिंग समझ लेंगे। हमने मीनिंग ऑलरेडी एक लेक्चर में कवर किया है, लेकिन क्योंकि अभी स्पेसिफिकली हम लोग डिफरेंस समझ रहे हैं इसलिए पहले उसका मीनिंग समझेंगे और वही हमारा पहला पॉइंट भी बन जाएगा डिफरेंस का, और उसके बाद हम लोग डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशन और वारंटी के मीनिंग से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस। हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? मीनिंग से। तो अभी आपको दिख रहा है मीनिंग। पहले डेफिनेशन समझते हैं कंडीशन की, पर पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कंडीशन का मतलब क्या होता है लेमन टर्म्स में, वारंटी का मतलब क्या होता है लेमन टर्म्स में। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो डिफरेंस बहुत ईजी हो जाता है। तो कंडीशन का मतलब होता है एक बंदिश है। क्या है? बंदिश। स्टिपुलेशन को क्या बोलते हैं? बंदिश। कि दो पार्टीज जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंडीशन है कि वो दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों पार्टी क्या है? जुड़ी हुई है, जिसमें अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, जैसे कोई भी कंडीशंस अगर तोड़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट होता है सामने वाली पार्टी के पास। आपको इजी एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, उसकी 1 साल की वारंटी आती है, आपको पता है। तो वारंटी का मतलब ये होता है कि 1 साल के अंदर अगर उस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी गड़बड़ आती है, सॉफ्टवेयर इशू आता है, तो हम लोग मोबाइल कंपनी के पास जा सकते हैं और वो हमको ठीक करके देगा। तो कंडीशन क्या है कि अगर वो मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ है, कंडीशन ये है कि वो मेरी गलती की वजह से, दैट इज़ पानी में डाल दिया मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं जानबूझ के उसको पानी में डाल दूंगा, अगर ऑफकोर्स वो वाटरप्रूफ नहीं है और मैंने क्या किया, उसको पानी में डाल दिया, वो फ़ोन ख़राब हो गया, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कंपनी के पास जाके कि ठीक करके दो, 1 साल की वारंटी है। तो कंडीशन ये थी कि ऐसा कोई फिजिकल या ऐसा कोई डैमेज नहीं होना चाहिए जो आपकी वारंटी में कवर्ड नहीं है। ये कंडीशन है। तो कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने, जो कंपनी ने बताई है, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको वारंटी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडीशन। तो डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है बंदिश। दो पार्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिपुलेशन। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एसेंशियल पार्ट होना ही चाहिए। वो एसेंशियल पार्ट ही कंडीशन है, विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसको अगर आपने तोड़ दिया, द ब्रीच ऑफ विच का मतलब वो एसेंशियल पार्ट को ही आपने तोड़ दिया। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट। तो सामने वाली पार्टी के पास राइट हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने फ़ोन लिया है और मैंने मेन कंडीशन क्या थी कि उसको पानी में नहीं डाल सकता, उसको फिजिकली डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने फिजिकली उसको डैमेज कर दिया या पानी में जानबूझ के डाल दिया है तो मेन कंडीशन को ही मैंने ब्रीच कर दिया है। तो कंपनी, सामने वाली कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? रेपुडिएट कर देगा। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देगा। तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। के सामने वाली पार्टी के पास एक राइट होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेपुडिएट कर देता है अगर मैंने कंडीशन को ब्रीच किया है तो वही लिखा है, ध्यान समझना। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन है जो एसेंशियल है। वर्ड क्या है? एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। द ब्रीच ऑफ विच, अगर मैंने उसको तोड़ा, इट गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट। तो सामने वाली पार्टी के पास एक राइट मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेपुडिएट कर सकता है। सेक्शन आता है 12, सब सेक्शन आता है 2। अब वारंटी समझते हैं। वारंटी की डेफिनेशन सेम ही है, वारंटी की डेफिनेशन सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझते हैं डेफिनेशन। उसको भी मैं लेमन टर्म्स में फर्क भी समझा दूंगा क्या डिफरेंस है। तो वो लिखा है अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन। यहाँ पे भी था कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, वैसे ही वारंटी इज अ स्टिपुलेशन। यहाँ पे था विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आएगा विच इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्क समझ में आ रहा है? एक है एसेंशियल, एक है कोलेट्रल। मतलब वारंटी क्या है? जुड़ा हुआ होता है। एसेंशियल नहीं होता लेकिन जुड़ा हुआ होता है कि अगर कोई भी, मेरे जैसे फ़ोन का एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यू करूं तो फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर इशू आता है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कंपनी में जाके ये लो अपना फ़ोन, मुझे पैसे वापस दे दो। ऑफकोर्स नहीं, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको कंपनी ठीक करके देगी क्योंकि उसका जुड़ा हुआ है।
तो लिखा है कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा, इट डज नॉट गिव द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेप्रिडेटेड, क्लेम फॉर डैमेज। हम लोग क्या कर सकते हैं, डैमेजेस तो क्लेम कर सकते हैं, बट डज नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट ट्रीट नहीं कर सकते, गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। एकदम इसी भाषा में समझाऊं तो आपके फ़ोन में जब गड़बड़ आती है, ऑफ कोर्स फिजिकल डैमेज नहीं है, वाटर डैमेज नहीं है, अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कंपनी के पास जा सकते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, आपको नया फ़ोन नहीं दे देगी, आपके पैसे वापस नहीं दे देगी, लेकिन उसको ठीक करके आपको वापस दे देगी। तो इसका मतलब जो भी डैमेजेस हुए हैं वो आप क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं वारंटी। अब समझते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, एकदम लेमन टर्म्स में, बाद में हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या था, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, वैसे यहाँ पे भी वारंटी इज अ स्टिपुलेशन। यहाँ तक डेफिनेशन सेम ही है, विच इज सेम ही है। यहाँ पे एसेंशियल था, यहाँ पे कोलेट्रल है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया हो तो विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक डेफिनेशन सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्क आया है, वहाँ पे एसेंशियल वर्ड का यूज़ हुआ है, यहाँ पे वारंटी में कोलेटरल वर्ड का यूज़ हुआ है। द ब्रीच ऑफ विच यहाँ पे भी है, द ब्रीच ऑफ विच यहाँ पे भी है, गिव्स द राइट यहाँ पे भी है, गिव्स द राइट यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट है, यहाँ पे डैमेजेस क्लेम करने का राइट है। तो क्या, ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट। मतलब यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स को रिजेक्ट करने का या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का राइट मिलता है। और यहाँ पे कंडीशन में क्या था, गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट, यहाँ पे रेपुडिएट करने का राइट मिलता है। सिंपल है। तो डेफिनेशन अगर आपको कवर हो जाती है तो आपका डिफरेंस भी आपको बहुत ईजी लगेगा। एक बार फटाफट मैं डेफिनेशन बोल जाता हूँ, सुन लीजिएगा। अ कंडीशन इज द स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। सेक्शन आता है 12 सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं वारंटी। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, नहीं, gives the right to claim for damages but not the right to reject the goods or treat the contract as repudiated। मतलब फर्क समझ में आ रहा है, वहाँ पे treat the contract as repudiated था, यहाँ पे claim for damages है and not gives the right to treat the contract as repudiated or cancel the contract या reject the goods। इतना सिंपल है। अब हम लोग समझते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो अगर आपने मीनिंग याद कर लिया है, डेफिनेशन याद कर ली है, तो ऑलरेडी 2 पॉइंट्स तो याद हो चुके हैं। देखिएगा अभी आप, पहला पॉइंट आप लिख देंगे डेफिनेशन, वही लिखा है, अ कंडीशन इज द स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। वैसे ही वारंटी इज द स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच राइट्स टू क्लेम और डैमेजेस बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। सिंपल है। पहला पॉइंट अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, वही समझा दिए। दूसरा एसेंशियल, ये क्या है, विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था। और वहां पे क्या आएगा आप बताइए, of course collateral, देखो दिखेगा अभी, it is stipulation which is only collateral to the main purpose of contract। तीसरा राइट, ब्रीच ऑफ कंडीशन विल टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हमारे पास राइट होती है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। जो हमने डेफिनेशन में रेपुडिएट वर्ड समझा था, तो रेपुडिएट बोलो टर्मिनेट बोलो एक ही बात है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का राइट मिलता है, किसमें, कंडीशन में। वारंटी में सिर्फ और सिर्फ इसका क्लेम फॉर डैमेजेस का राइट मिलता है। तो वो लिखा है, ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट रिजल्ट इन टू टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट कैन गिव राइट्स ओनली टू डैमेजेस। यहाँ पे सिर्फ क्लेम कर सकते हैं हम लोग डैमेजेस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ईजी। और लास्ट पॉइंट, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब कंडीशन टूटी, वारंटी ऑटोमेटिकली टूट गई। सिंपल है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑटोमेटिकली मीन्स ब्रीच ऑफ वारंटी, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नेवर बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन भी बोल सकते हो। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को नेसेसरी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं बोल सकते हैं। कितना सिंपल था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट भी था, बहुत ईजी भी था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।